केंद्र सरकार के एक फैसले ने मानो सियासी भूचाल ला दिया। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल घनघोर विरोध में उतर आए तो मायावती ने मोदी सरकार को भयंकर तान दिया। मायावती फायर हो गई केंद्र सरकार के उस फैसले से जिसमें संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। मायावती ने केंद्र सरकार के इस फैसले का तगड़ा विरोध किया और सरकार के इस फैसले को देश हित से परे और राजनीति से प्रेरित बता दिया। इसे केंद्र सरकार का तुष्टीकरण बता दिया। सीधे साफ शब्दों में कह दिया कि ये सब बस संघ को खुश करने के लिए है, बीजेपी और संघ के बीच खुदी खाई को पाटने के लिए है। क्या है केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला? क्यों बीजेपी पर संघ के लिए तुष्टीकरण के आरोप लगे? क्यों मायावती को आ गया इतना गुस्सा? वो सब हम आपको बताएंगे। उसके पहले मायावती का एक्स पर शेयर ये पोस्ट देखिए जिसमें मायावती इस फैसले की जमकर धज्जियां उड़ाती है। मायावती ने अपने इस पोस्ट में लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 साल से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे, राजनीति से प्रेरित, संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों और इनके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो जाए। आगे वो लिखती हैं कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित, जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंध रहते आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में निर्णय अनुचित, तुरंत वापस हो। तो बसपा सुप्रीमो केंद्र सरकार से अपने इस फैसले को फौरन वापस लेने की मांग कर रही है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों पर पिछले करीब 6 दशकों से आरएसएस की शाखाओं में जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसे सरकार ने हटा दिया। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस आदेश की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगवा दिया था। बाद में अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटा दिया गया था। बावजूद इसके आरएसएस ने कभी नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया। तो सपा से लेकर टीएमसी समेत बाकी विरोधी दल भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार संघ और बीजेपी में दूरियों और तल्खियों की चर्चाएं चल रही थी। मोहन भागवत ने जून में जो बयान दिया था और संघ के मुखपत्र में जिस तरह से लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर टिप्पणी की गई थी, तो उससे ये सवाल और उठने लगे कि क्या वाकई संघ बीजेपी से भयंकर नाराज है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीछे रहने में भी संघ का हाथ न होना एक बड़ा कारण माना गया। वैसे आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।